इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा हमें पीसीओएस या डायबिटीज जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और अगर नींद ना आ रही हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देती हैं और इसके साथ साथ आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है, क्योंकि अगर आप सारी रात जागते रहेंगे, अगर हम अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर गुड फैट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। इन विटामिन और मिनरल्स की डेफिसिट है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके हार्मोन्स जो है वो ऐसा ऐसा इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन को इम्बैलेंस कर सकती हैं। अपनी रोजमर्रा रूटीन के अंदर हम बहुत सारे ऐसे कुछ काम कर रहे होते हैं जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी इंटरनल बॉडी के लिए जो है वो अच्छे नहीं होते या हमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स डिस्टर्ब करने में जो है वो सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन तमाम के तमाम फैक्टर्स और चीजों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलें। नंबर 1 पे हमारे पास आती है इनप्रॉपर स्लीप। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो वो सबसे पहले हमारे कॉर्टिसोल, मेलाटोनिन, इंसुलिन और लेप्टिन हार्मोन को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को स्लीप एपनिया या इंसोम्निया होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी लें। सेकंड पे हमारे पास आते हैं प्रोसेस्ड फूड और सिंपल शुगर्स। प्रोसेस्ड फूड के अंदर आपके पास हर तरह का जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें आ जाती हैं और सिंपल शुगर्स में हमारे पास आते हैं ताज़ा जूसेस जितने भी बने हुए होते हैं। इसके अलावा आप जो मिल्क शेक के अंदर एक्स्ट्रा चीनी ऐड करवा रहे होते हैं, जो चीनी होती है बेसिकली वो आपकी सिंपल शुगर कंसीडर होती है। सादा मैदा और सफेद मैदा और सफेद चीनी, ये दोनों चीजें जो है वो आपको सिंपल शुगर बहुत आराम से प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उतनी ही ज्यादा हमें पीसीओएस या डायबिटीज जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ते जाते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आती है कैफीन। अगर हम बहुत लेट नाइट चाय कॉफी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हर वो चीज जिसके अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ कैफीन मौजूद है तो वो क्या करती है, आपके मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और अगर नींद ना आ रही हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आपको एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देती हैं और इसके साथ साथ आपकी गट हेल्थ बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है, क्योंकि अगर आप सारी रात जागते रहेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आप ईटिंग या मंचिंग जो है वो करते रहेंगे कुछ ना कुछ। तो वो मंचिंग जो है वो अगर आपकी हेल्दी मंचिंग नहीं है तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई इशू हमें देखने को मिलेगा और इसके साथ जो मेजर इशू हमें देखने को मिलता है, आपकी गट जो है वो बहुत अच्छा काम नहीं कर रही होती या प्रॉपर आपको जो रिस्पॉन्स आपकी बॉडी को चाहिए वो उस तरह से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। गुड फैट्स एंड गुड प्रोटीन। अगर हम अपनी डाइट के अंदर प्रॉपर गुड फैट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी बहुत सारे हार्मोन्स है लाइक टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह, उनको फैट्स रिक्वायर्ड होते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने काम के लिए। तो अगर हमने गुड फैट्स प्रोवाइड नहीं किए तो ऑब्वियसली उनकी डिस्टर्बेंस भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर डाइट के अंदर प्रोटीन और फैट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस, इवन के न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शंस और इसके अलावा बहुत से हार्मोन प्रोडक्शन को गुड फैट्स और प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। तो अगर आप अपनी डाइट के अंदर इनएडिक्वेट प्रोटीन्स और फैट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। और लास्ट वन हमारे पास आते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। यस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जिसके अंदर आपके पास मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और विटामिन D3 आ जाता है। अगर आपकी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स की, इन विटामिन और मिनरल्स की डेफिसिट है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपके हार्मोन्स जो है वो ऐसा ऐसा इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करें अगर आपको इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज है तो अपने डॉक्टर्स और डाइटिशियन से मिलकर उसके सप्लीमेंटेशन, उसकी फूड्स और प्रॉपर डाइट जो है वो अपनी अलाइन करवाएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो वो कभी होगा भी नहीं। अच्छी डाइट इस्तेमाल करें और इसके रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। थैंक यू सो मच।